दृढ़ संकल्प का कठोर धनुष लिया है, बुद्धि का तरकश है और तर्क के तीर हैं। जिस समय उन्होंने इस कठोर धनुष पर तर्कों के बाण साध के चलाए, जो काम विकारों की सेना थी वो सारी की सारी जैसे घायल हो गई, या कह लो कि उनके हृदय विदीर्ण हो गए। मतलब क्या है, जब आप ज्ञान का भी विचार करो, विचार इतना मथा हुआ हो, विचार इतना सधा हुआ हो कि आपके अज्ञान को जाके तुरंत छेदन कर दे। ढीला विचार काम नहीं आएगा। अगर बोधिसत्व भी इस समय कोई ढीला ढाला विचार करते तो कामनाओं के वेग उनको बहा के ले जाते, विषय वासनाएं उनको छिन भिन कर डालती। लेकिन बोधिसत्व के बाण इतने सधे हुए हैं कि काम वासनाओं की सेना छिन भिन हो गई है, जैसे सियारों का झुंड जा रहा हो और शेर झपट्टा मार दे। मतलब अपने अज्ञान को जीतने के लिए हमारे अंदर ऐसी पावर होनी चाहिए कि जैसे हम शेर वाला झपट्टा मारें और अज्ञान दूर दूर तक नज़र ना आए। जैसे रोशनी के आगे अंधेरा नहीं ठहरता, मेरे निश्चय के आगे, मेरी समाधानता के आगे, मेरे ज्ञान के तर्क के आगे अज्ञान ठहरना नहीं चाहिए। अज्ञान दौड़ता फिरे, जैसे सियार दौड़ते फिरते हैं, इसी तरह से अज्ञान भागे मेरे से कि यहाँ तो इतना दृढ़ निश्चय की बात हो रही है, यहाँ तो इतना स्ट्रॉन्ग कोई ज्ञान का सूर्य उदय हुआ है, जहाँ अज्ञान अंधेर विनाश। बोला ना, ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। लेकिन उस ज्ञान का सही समय पर उपयोग करना, उस ज्ञान को काम में लाना और अज्ञान का छेदन करना, ये एक ज़रूरी का पुरुषार्थ है। अगर ये पुरुषार्थ जीवन में नहीं है और आपको काम वासना घसीटती है, भले बाहर से कभी कभी दिखेगा शादी नहीं किया, लेकिन अगर अंदर चिंतन है, अंदर आप प्राकृतिक चाहे अप्राकृतिक तरीके से भोगों में मन रख के बैठे हो, तो फिर मुश्किल है यहाँ पर आगे चल पाना। क्योंकि जो भी अज्ञान अंदर रह जाता है वो इंसान को घसीटता तो जरूर है। और ये एक ऐसा अज्ञान है जो तुम्हें किसी भी एज में जाके संसार में घसीट सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। किसी समय लगता है हम छिपा लें, किसी समय लगता है अच्छा उम्र के हिसाब से शायद चला जाएगा। बड़े सारे विचार हैं इंसान के पास जिसमें वो अपने अंदर के वासना को ढक के बैठा रहता है। सोचता है उजागर करूँगा तो बेइज्जती होएगी, उजागर करूँगा तो फिर रोज़ गुरु कान पकड़ेगा, जीता जीता ऊपर उठा, लेकिन मेरे को तो अभी मज़ा लेने का है। तो अंदर अंदर छिपा के चलता है। लेकिन जो छिपा हुआ रहेगा वो अंदर घात लगाएगा, अंदर इतना बड़ा रूप ले लेगा कि एक समय जीतना मुश्किल हो जाएगा। अजामिल का दृष्टांत हमारे सामने है
जब उसने गुरु से छिपाया, जब शहर को मना किया था गुरु ने शहर की तरफ नहीं जाना, चला गया तो वहाँ वैश्या से अट्रैक्ट हो गया, लेकिन गुरु से छिपाता रहा। एक समय ऐसा आया जब उस वैश्या से ही शादी करके घर बस आया और अपने शहर से भी बाहर जाके जंगल में रहा, और आज तक अजामिल पापी के नाम से मशहूर है। कोई भगत नहीं कहता, अजामिल पापी के नाम से मशहूर है। जो पिछली कमाई थी वो भी गई, इस जीवन में भी जो गुरु की शरण बैठ के कमाई की थी वो भी गई, और कहाँ जाके पहुँच गया। इसीलिए सावधानी विशेष चाहिए होती है। कल भी किसी ने बात किया, भाई ऐसा लगता है प्रेम में हम आगे बढ़ जाते हैं, तो हम सोच रहे थे बात तो सही है, प्रेम में इंसान बढ़ता है आगे। एक बात संसार में भी देखना, लव तो फर्स्ट साइट पे हो जाता है, लेकिन प्यार होने के बाद अंडरस्टैंडिंग भी तो बनानी पड़ती है, एक दूसरे के स्वभाव भी तो समझने पड़ते हैं। फिर शादी होने के बाद और ज़्यादा कोऑपरेट करके चलना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने पड़ते हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बहुत सारा कुछ हो जाता है ना। भले कहने को लव मैरिज है, लेकिन खाली लव ने तो काम नहीं किया, मैरिज की बाकी मर्यादाएं भी निभानी पड़ी। यहाँ भी जब आप चलते हो, सच बात है प्रेम के आधार के बिना कोई बढ़ नहीं सकता। खास तौर पे यंग एज में जब हम लोग आते हैं गुरु के पास, गुरु का प्यार ही सहारा बनता है। गुरु इतना प्यार ना दे, लाड ना दे, इतना हमको चाहे नहीं, तो हम शायद इस मार्ग को ही ना चाह पाते। ये तो सच्चाई है, प्यार मददगार होता है। लेकिन चलते चलते गुरु को समझने के लिए, अपने को उनके योग्य बनाने के लिए, फिर ज्ञान को भी कैच करना होता है, और इस ज्ञान के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना भी होता है। जीवन में संपूर्णता तभी आ पाती है, क्योंकि आज अगर कोरा प्यार होगा तो मन के संशयों का छेदन नहीं कर पाओगे। कोरा प्यार होगा, गुरु को समझ नहीं पाओगे। कोरा प्यार होगा, एक समय तक तो प्यार चलेगा, उसके बाद जाके आँख आ जाएगी संशय की, तो जैसे फिर प्यार में भी दरार आने लगेगी। पर साथ साथ तुमने ज्ञान समझा होगा, गुरु को समझ पाओगे, कभी संशय नहीं आने पाएगा। फिर अपना अनुभव किया होगा, गुरु से और प्रगाढ़ एकत्व होता चला जाएगा। इसीलिए ज्ञान को समझना, ज्ञान पर चलना, ज्ञान का अनुभव करना, ये सब भी ज़रूरी वाली बातें हैं। तभी तो गुरु रोज़ सत्संग में बिठाता है। प्यार जितना मर्जी है, पर कहता है सत्संग करो ज़रूर, सत्संग में बैठो, क्योंकि सत्संग में बैठ के अज्ञान खत्म होएगा। सत्संग में बैठ के तुम्हारी प्रज्ञा खुलेगी, सत्संग में बैठ के ज्ञान का दीपक जलेगा, सत्संग में बैठ के तुम्हारे संकल्प दृढ़ होंगे, सत्संग में बैठ के तुम्हारे पास वो तर्कों के वाण आएंगे जिससे अपने अज्ञान को तुम छिन्न भिन्न कर पाएंगे। तो ये सब एक ज़रूरी का पुरुषार्थ है जो हर एक को अपने जीवन में करना है। जैसे बुद्ध ने अपने अज्ञान से लड़ाई की है, इसी प्रकार से हर एक को अपने अज्ञान से लड़ना है। किसी भी अज्ञान के आगे घुटने नहीं टेकने, किसी भी अज्ञान से हारना नहीं है, किसी भी अज्ञान की बात को समर्पित नहीं हो जाना है, लेकिन जितना मर्जी दम लगाना पड़े। जैसे वशिष्ठ मुनि ने राम जी को भी समझाया था कि दांत से दांत भींच के 10 नाखूनों का जोर लगा के भी हे राम जी इस इच्छा को वश करना। तो वही स्थिति यहाँ भी हो जाती है कि कितना मर्जी तुमको अंदर से दम लगाना पड़े,
मन तो खून के आंसू रोएगा। जब इसको जीतोगे, जब इसको हटाओगे, जब इसको पुराने जो रस डाले हुए हैं वहाँ से दूर करना चाहोगे, तो मन तो खून के आंसू रोएगा। लेकिन तुमको अंदर इतना आना चाहिए बैलेंस करना, तुमको अंदर इतना कठोर होना पड़ेगा कि मन पर दया ना करके और इसको हर अज्ञान से हटाना। दादाजी बोलते थे, निर्दयी वो नहीं जो दूसरों पर अत्याचार करे, पर मैं निर्दयी उसको कहता हूँ जो अपने मन पर दया करे। जानता है मेरा मन गलत है, जानता है मेरा मन अज्ञान के कर्म करवा रहा है, जानता है, समझ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या करता है, मन के अधीन होके चलता है, दया करता है ना अपने मन पर। तो सबसे बड़ा निर्दयी हो गया जिसने अपने मन पर दया कर डाली। और अपने मन पर दया की मतलब उसको अपने जीवन पर दया नहीं है। मन पर दया की मना उसने अपने गिरावट का इंतज़ाम किया, मन पर दया की मना उसका पतन निश्चित है। क्योंकि जो मन पर दया करेगा वो मन के साथ विकारों के खड्डे में गिरेगा। तो इधर पहला काम ही यही है। कई बार हमको लगता है नहीं, हम तो ऐसे उठ गए, वैसे उठ गए, हमारा शादी में मन नहीं जाता, हमारा किसी में मन नहीं जाता। बाहरी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हो सकता है तुम्हारा मन ना भी जाता हो, लेकिन सूक्ष्म मन के चिंतन, सूक्ष्म मन में जो बोध रहता है इन चीज़ों का, अभी ये तो नहीं कह सकते हो कि अनभिज्ञ हो गए हो, ये तो नहीं कह सकते हो कि तुम्हें जानकारी नहीं है, ये तो नहीं कह सकते हो कि टाइम टू टाइम तुम्हें स्वप्न नहीं गिराते, ये तो नहीं कह सकते हो टाइम टू टाइम मन के वश नहीं होते। तो जो अंदर अज्ञान शेष है बात उसकी करो। ये बातें तो सारे करते हैं, जिन 4 बातों से उठ जाते हो उनकी बातें तो कर लेते हो और उनको अनुभव बना के बहुत खुश भी हो लेते हो। पर उन चीज़ों को देखो जो अभी बाकी रह गई हैं। जो सूक्ष्म में अगर कोई एक फुरना भी उठता है तो इसका मतलब है तो देह अध्यास। अगर एक फुरना भी उठता है मतलब है तो रस। अगर एक फुरना भी उठता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर पड़े हुए विषय रस तो हैं। तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि मेरा अगर 2 जगह मन नहीं गया तो शायद मैं जीत के ही बैठा हुआ हूँ। जीत वहाँ पर है जहाँ तेरी समाधि में एक फुरना भी खलल पैदा ना करे। जीत वहाँ पर है जहाँ तुमको ऐसा महसूस होए जैसे कोई चीज़ तुम्हारे लिए बनी नहीं है। जैसे तुम बचपन पार कर आए, अब बचपन के कई खिलौने थे, कई चीज़ें थीं, डाइपर्स थे, अब वो तुम्हारे काम के नहीं हैं, तुम्हारा ख्याल भी नहीं जाता। चलो अज्ञान में मान लिया, जब समझ नहीं है तो इंसान कई जगह भटका, कई विचार किए, कई भोग भोगे, मान ली सारी बातें। लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि अब क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि ये सब मेरे लिए बना ही नहीं है। मेन बात तो अब ये वाली आ जाएगी कि अंदर से उपरामता कितनी अनुभव में आती है। जब तक उपरामता का अनुभव नहीं है तब तक तुम नहीं कह सकते हो कि जीत पूरी पा ली है। उपरामता का अनुभव होना चाहिए, सूक्ष्म मन में भी कोई चिंतन नहीं हो, कोई ख्याल नहीं हो। और वो कब नहीं होगा कि जब उठने वाले हर फुरने को तुम इतना सधा हुआ बाण लगाओगे कि वो दोबारा वापस आने की ताकत ना रखे, तब होगा वो। अगर बोधिसत्व की तरह तुम्हारे पास वो कठोर धनुष या वो सधे हुए बाण नहीं है, या तुम चलाने से चूकते हैं, तो फिर तुम्हारा काम पूरा नहीं होने वाला है। इतना अपने अज्ञान के पीछे पड़ना है, इतना छेदन करना है अपनी समाधानता से कि दोबारा वो उठे ही नहीं। जैसे अभी जहर है, आप कभी गलती से भी नहीं पियोगे क्योंकि आपको पता है ये मुझे मार डालेगा। ऐसे ही एक एक विकार का पता हो
कि ये मेरे आध्यात्मिक जीवन का खात्मा कर देगा, ये मेरे आध्यात्मिक जीवन में जहर घोल देगा, ये मेरे आध्यात्मिक जीवन की उन्नति को ख़त्म कर देगा। जब अंदर ऐसा पता होगा तो आप उसके अधीन नहीं होगे। पर जब तक ऐसा अंदर निर्णय नहीं है, निश्चय नहीं है, तो मन तो किसी भी तरह से बहा के ले जाता है। कोई बड़ी बात तो है नहीं इसमें। ज़रूरी नहीं भोगी खींचता है, कोई भोगेगा ही जाके। शब्द की माया खींच सकती है, रूप की माया खींच सकती है, रस की माया खींच सकती है, कुछ भी खींच सकता है। जब अंदर जीवित है विषय तो वो किसी भी रूप में निकलेगा ना। जैसे बोला ना भाई, बिल बंद कर दी तुमने, सांप नहीं मारा, बिल बंद कर दी, तो सांप फिर दूसरी तरफ से बिल खोद के आ जाएगा। सांप को तो आता है बिल खोदना, वो दूसरी तरफ से खोद के बाहर निकल आएगा। ऐसे ही मान लो तुम एक तरफ से इंद्रियों के द्वार बंद कर दो, मन को रस ना लेने दो, फिर ये अपने रस का इंतजाम कहीं और से कर लेगा, क्योंकि अंदर वासना नहीं मरी है। जब भीतर की वासना मर जाए तो इंद्रियों के द्वार भले खुले रहें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब अपने अंदर वासना जीवित पड़ी है तो फिर वो कहीं ना कहीं से निकल आती है, कहीं ना कहीं से फिर वो तुम्हें घेरा डाल लेती है। तुम सोचते हैं हाँ मैं बड़ा जीत गया। अब संत साधु सोचते हम अपनी स्त्री का त्याग कर आए, मेरा तो स्त्री से स्त्री वाला संबंध ही नहीं है। लेकिन जो आश्रम में स्त्रियां आती हैं पर उनसे गिर जाता है। तो इसका मतलब जो अंदर वासना पड़ी हुई थी उसने नया बिल खोद लिया, नया बिल खोद लिया ना उसने। या उसको रस आता है, उन स्त्रियों से बैठा रहता है, गपियाता रहता है, बातों का मजा लेता रहता है, किसी के रूप का मजा लेता रहता है। तो क्या हुआ, ये सांप ने नया बिल खोद लिया। तो ऐसे भी सतर्क रहना कि ऐसा ना हो एक जगह से तो बिल बंद किया तुमने, भाई हमने शादी नहीं किया, हम बड़े पवित्र हो गए, हम तो भाई ग्रस्त में रहते हुए भी बड़े इस ग्रस्त के व्यवहार से परे हो गए। पर ऐसा तो नहीं मन तुम्हारा फिर कहीं और मुंह मार रहा हो, ऐसा तो नहीं ध्यान कहीं और भटकता हो, फिर ऐसा तो नहीं सड़क पे जाते हुए दाएं बाएं ताकते हो, फिर ऐसा तो नहीं सिनेमा के पोस्टर देखते हो, फिर ऐसा तो नहीं जो तुम्हारे आजकल लैपटॉप में और मोबाइल में नेट चलते हैं फिर उसमें कुछ कुछ देखते रहते हो, उसमें मज़ा लेते रहते हो। अब ये सब भी विचार करके देखना। जब तक तुम हटोगे नहीं अंदर से तो मन तो तुम्हारा कहीं ना कहीं से रस लेता रहेगा और बल्कि तुम्हें बुद्धू ही बनाता रहेगा। तुम देख ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे मन तुम्हें कहाँ से भरमा करके चला गया। तो और जब तक मन में भ्रम है तब तक ब्रह्म का निश्चय नहीं है, सिर्फ बोल रहे हो ब्रह्म का निश्चय। पूरी तरह से सफाई करो ना, मन अपने दी करो सफाई, फिर देवेगा प्रीतम दिखाई। जब तक पूरी तरह सफाई नहीं करी है, सिर्फ बातें कर रहे हैं। पूरी सफाई हो जाए, पूरी क्लीनलीनेस हो जाए, पूरा अंदर वाला तुम्हारा शुद्ध हो जाए, तब बात बनेगी। अब देखो, जब ये सब विषय विकारों की सेना छिन्न भिन्न हुई तब जाके बोधिसत्व का मन एकाग्र हुआ, तब कहीं जाकर के वो ध्यान लगा पाए, वरना तो ध्यान लग ही नहीं रहा था। जितना भी वक्त उनको लगा, जितना भी दिन उनको लगा, बैठे वहां पीपल के पेड़ के नीचे कोशिश कर रहे हैं ध्यान लगाने की, आंख बंद करिए, लेकिन ये जो विषयों की सेना आ गई, अब इसके साथ घमासान युद्ध छिड़ गया उनका। और जब तक इस युद्ध को वो जीते नहीं, पूर्ण एकाग्र हो नहीं पाए, ध्यानस्थ हो नहीं पाए। अब यही स्थिति सबके साथ है। अगर हमारा ध्यान कहीं भी जाता है, दादाजी क्यों बोलते थे, आंख बंद करके देखो ध्यान तेरा कहाँ जाता है। जहाँ जहाँ भी तेरा ध्यान जाता है, अगर उस माया को तुमने जीता नहीं, अगर उस माया को तुमने काटा नहीं, तो काम नहीं बनेगा तुम्हारा। उस माया को तो जीतना पड़ेगा। अब अपने अंदर विचार करके देखो
तुम्हारे ध्यान में क्या क्या बाधा है, क्यों तुम्हारा मन ईश्वर में एकाग्र नहीं होता। एकाग्र करने की कोशिश करते हो अगर, वृत्ति कहाँ जाके भटकती है। ये सब अपनी अपनी पहचान हमको करनी है। कहाँ कहाँ हमारा ध्यान भटक रहा है, कहाँ कहाँ हमारा ध्यान जा रहा है और क्यों जा रहा है। हर एक अपने को अच्छी तरह से खंगालेगा। ऐसा नहीं सत्संग में ध्यान लग गया काफ़ी है, ऐसा नहीं थोड़ी देर तुमने सत्संग किया कहीं जाके एकाग्र हो गए काफ़ी है, पर पूरा समय मेरी एकाग्रता बनी रहे, पूरा समय मेरा मन ईश्वर में रहे। जैसे कबीर ने कसम उठा लिया, घड़ी क विसरूं राम को तो ब्रह्म हत्या मोए होए, कि एक घड़ी भी अगर मैं ईश्वर से भूलूं तो जैसे ब्रह्म हत्या का दोष आ जाए। अब वो चीज़ अपने अंदर देखो, ऐसा दृढ़ संकल्प क्या हमारे अंदर वाले ने लिया। हम भी इतने दृढ़ संकल्प हो गए हैं कि ईश्वर में एक पल भी तेरे से दूर नहीं होना चाहता हूँ। मतलब बातें ना हों पर सचमुच इस तरह की प्रैक्टिस चले हमारे अंदर, कोरी बातें ना हों। कभी कभी देखा होगा आपने, कहीं डेथ हो जाता है तो औरतें आ जाती हैं रोने वाली, आंसू एक नहीं होता, थोड़ी देर में खुद नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन चीख पुकार इतनी मचाएंगी जैसे सारा दुख ही इनको लगा हुआ है। हमारे भगवान तो कहीं कहीं जाते थे, पूछ ही लेते थे, उसका आदमी तेरा क्या लगता था जो इतना शोर मचा रही है। पर वो कहती थी नहीं भगवान हमारा कौन लगता था, करना पड़ता है ये सब, सिर्फ रिवाजी। तो जो हम लोग लगन दिखाते हैं, शौक दिखाते हैं, आंसू दिखाते हैं, देखना ये रिवाजी तो नहीं है। सचमुच अंदर से अफसोस लगेगा, वो पलटा खिलाएगा। जब अंदर से किसी को जागृति आती है, जब अंदर से किसी को रोना आता है, जब अंदर से कोई परेशान होता है तो वो पलटा खाता है, परिवर्तन आएगा, उसके जीवन में एकाग्रता आएगी, उसके जीवन में समाधि घटेगी। और हमको पता हो मेरा अपने स्वरूप के सिवाय ध्यान कहाँ कहाँ जाता है, ये भी मालूम हो। सत्संगियों में ध्यान जाना भी एकाग्रता का भंग होना ही होता है। सारा समय जो अंदर जगत का चिंतन है, शरीर का चिंतन है, कभी कपड़ों का चिंतन है, कभी पदार्थों का चिंतन है, कभी कोई चिंतन है, कभी कोई चिंतन है। आपको ये तंग करता है कि मेरे को इतना देह अध्यास क्यों पड़ा हुआ है। कभी ये विचार करके देखा है मेरे को इतना देह बुद्धि क्यों पड़ी हुई है, मेरा ही सारा दिन दिमाग इन चीज़ों में क्यों चलता रहता है। और अगर मैं सोचता हूँ मेरा ही दिमाग क्यों चलता रहता है तो मेरा ध्यान चार लोगों में क्यों जाता है, हाँ हाँ ये भी तो करता है इसलिए मैं भी करता हूँ। तो मतलब मैं अपना देह अध्यास नहीं जीतना चाहता हूँ, मुझे अपने देह अध्यास पे परेशानी नहीं है, मेरे को कष्ट ही नहीं है कि मेरा देह अध्यास निवृत्त होना चाहिए, मेरी देह बुद्धि गलित होनी चाहिए। पहचान हो ना अपने अंदर वाले को, पता चले अपने अंदर वाले को कि मैं पूरी तरह से देह बुद्धि से उपराम हुआ या नहीं हुआ। परख तो अपनी अपनी चाहिए। आज एक चीज़ भी लेते हो तो देखो क्या सोचते हो, फैशन क्या है, कलर कौन सा इन है, रिच कितना लग रहा है, लोग देख के तारीफ करेंगे कि नहीं करेंगे, इतना सारा कुछ सोचते हो। या सिर्फ ये सोचते हो अरे शरीर को ढकना ही तो है, कोई बात नहीं। सोच के देखो देह बुद्धि तो बहुत जीवित है, तुम्हें सुंदर बन के चलना है, लोगों को सुंदर बन के दिखाना है। कोई तारीफ कर दे तो बड़े अट्रैक्ट होते हो, कोई कह दे सूट बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। जब इन सब चीज़ों में दिमाग जाता है कैसे कह सकते हो चित्त एकाग्र है। चित्त की वृत्तियां तो बहुत छिन्न भिन्न है, कैसे कह सकते हो कि मैं एकाग्र चित्त वाला हूँ। दिमाग सारा दिन दौड़ा जा रहा है, मेरी ये चीज़ खराब हो गई, मेरी वो चीज़ खराब हो गई, सूट पुराने हो गए, घिस गए, फिर इधर ये हो गया है, उधर वो हो गया है, फेस काला काला लग रहा है, फलानी चीज़ ऐसी लग रही है।
सारा दिन जो दिमाग तुम्हारा इन्हीं चीज़ों में दौड़ा जा रहा है, क्या इसको चित्तवृत्ति का एकाग्र होना कहते हैं? एकाग्र चित्त वाले को तो होश ही नहीं है। एकाग्र चित्त है मना परमात्मा में रम गया। एकाग्र चित्त है मना उसको संसार की बातों का ध्यान ही नहीं है। ना शरीर वो अपने को मानता है, ना शरीर की बातों में मन रखता है। तुम्हारा दिमाग सारा पड़ा है शरीर में, और फिर भी तुम्हें अफसोस नहीं लगता कि मेरा ध्यान इन बातों में पड़ा हुआ है, मेरा ध्यान इन बातों में जाता है। बिल्कुल तुम्हें अफसोस नहीं लगता अंदर से, क्योंकि अफसोस लगे तो तुम अपनी एकाग्रता के लिए सिर फोड़ोगे अपना। जहां वृत्ति छिन्न भिन्न होएगी तुम दूर भागोगे वहां से कि इस चीज में मेरी वृत्ति जाती है और मेरी एकाग्रता भंग होती है। तुम वहां से हटना चाहोगे, भागना चाहोगे। लेकिन जब तुम यत्न नहीं कर रहे ऐसा कोई भी, तो वहां समझ में आ जाता है कि अंदर तुम्हारे देह अध्यास बहुत पड़ा है। जहां कोई एकाग्रता का पुरुषार्थ करेगा और उसको अनुभव होगा मेरी एकाग्रता नहीं हो पा रही, मेरी वृत्ति छिन्न भिन्न हो रही है, वो अपने को उस विषय से दूर करेगा कि नहीं करेगा? सबसे पहला प्रयत्न होगा वो अपने को उस विषय से परे करेगा कि नहीं, मेरी वृत्ति इस चीज़ में बहुत जाती है, मुझे यहाँ से हटना है, मुझे यहाँ से अपने को दूर करना है। पर अगर कोई निरंतर अपनी वृत्ति को उसी चीज़ में लगाए हुए है, क्योंकि कहीं कहीं हम लोगों को दिखता है कि इसकी वृत्ति बहुत है इन चीज़ों में, पर अगले को हम देखते हैं वो अपना उसी में वर्ते जा रहा है, वो हटने को तैयारी नहीं है। तो समझ में आ जाता है अभी मन को बटोरना शुरू ही नहीं किया, क्योंकि जब कोई बटोरना शुरू करेगा तब तो उसको पता चलेगा कि बटोरने में मेहनत कितनी है और मन की वृत्ति कितनी जल्दी छिन्न भिन्न होती है। आज राई के दाने हैं, अगर वो एक पोटली में बंधे हैं, आसानी से उठा के इधर से इधर रख दो, पर अगर वो पोटली खुल गई और दाने गिर गए, अब संभालते संभालते भी सारे दाने हाथ नहीं आएंगे। यही चित्त वृत्ति है। एकाग्रता का साधन हो जाए कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज राई के दानों से भी सूक्ष्म है चित्तवृत्तियां। इनको समेटते समेटते थक जाओगे, सिमटेंगी नहीं, और अभी तो छूट देते जा रहे हो तो और ज्यादा। अच्छा, कभी कभी गुरु तुम्हें स्पष्ट भी बोल देता है कि इस चीज में तेरी वृत्ति, तेरा सूटों में मन जाता है, तेरा कपड़े में मन जाता है, तेरा फलानी, कई बार स्पष्ट भी गुरु कह देता है। उसके बाद भी इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड है मन तुम्हारा, फिर भी रुका नहीं जाता। 15 दिन रुक जाओगे, 1 महीना रुक जाओगे, फिर उसी में, फिर वही ध्यान है, फिर वही शॉपिंग है, फिर वही सब चीज है। क्यों है? क्योंकि मन को बटोरा ही नहीं, बटोरने की कोशिश ही नहीं की। जहां पैसा हाथ में आ जाए, जहां चीज हाथ में आ जाए, चलो भाई फटाफट ले लो, यही वक्त है ले लूं, ऐसा ना हो बाद में मिले ना। ये अंदर नहीं है एक्साइटमेंट्स, शायद तुम अपने आप को ही नहीं जानते। तुम्हारे एक्साइटमेंट तुम्हारी बातों से छलकते हैं और तुम इतने जड़ बुद्धि हो, तुम्हें अपने एक्साइटमेंट पकड़ में ही नहीं आते कि मैं इतनी जल्दी एक्साइटेड हो जाता हूँ, मैं इतनी जल्दी बह लेता हूँ हर चीज़ में, मेरे को हर चीज़ का ऐसे भूत सवार हो जाता है। इच्छा हो जाती है, उस इच्छा को पूरी करने का भूत सवार है। मुसीबत तो यही है कि तुम अपने ऊपर संयम कर ही नहीं सकते, असंयमी हो बहुत ज़्यादा। और अगर अपने ऊपर संयम करो तब तुम्हें पता चले असंयम की परिभाषा क्या है। जो लोग बटोरते नहीं अपने को, उनको ये अनुभव हो ही नहीं सकता कि मन को बटोरने में मेहनत कैसी लगती है, वृत्तियां छिन्न भिन्न कैसे होती हैं, हो ही नहीं सकता अनुभव। आज दादाजी के पास गुरुजी गए, एक रात के लिए गए थे, एक साड़ी पहन गए, एक ले गए। दादा ने 6 महीना 2 साड़ियों में रखा वहां पे, रोज एक धो लो एक पहन लो।
तुम रह सकोगे? तुम रह ही नहीं सकते। पहले तो एक्साइटमेंट, अभी तुम्हें एटीएम भी भेज देना पैसे निकाल लाओ, पर आके दोगे घर में माँ को, मम्मी पैसे ले लो, माँ कहेगी नहीं बेटा मुझे नहीं चाहिए, चलो फिर मैं अपने सूट ले आती हूँ, आपको नहीं चाहिए तो चल। तुम्हारा एक ही जगह ध्यान पड़ा, अब ले लिए तो अच्छा, पड़े रहे, जरूरत होंगे सिल जाएंगे, नहीं इनको सिलना दो, अब मेरे सूट ले आना जो सिल गए, क्यों? नए नए पहनूं। सत्संग करने जाना होता है ना, सत्संग करने जाते हो, मॉडलिंग करने जाते हो, सत्संगी तुम्हें पूछते हैं कि नया सूट क्यों नहीं पहन के आए, कढ़ाई वाला क्यों नहीं पहन के आए, 3-4 हजार वाला सूट क्यों नहीं पहन के आए? और अगर इतनी मुसीबत है निष्काम के कारण, बंद कर दो। हमें ऐसा निष्काम ही नहीं चाहिए जहां तुम्हें लोगों को दिखाने के लिए पोस्टर बन के जाना है, सज धज के जाना है, श्रृंगार करके जाना है, रोज तुम्हें नए रस पैदा करने हैं। स्टॉप इट, जरूरत नहीं है ऐसे निष्काम की, घर बैठो आराम से। अगर सिर्फ इतनी बात के लिए, हालांकि है नहीं, जिसकी अपनी वृत्ति खंडित है, नाम है, निष्काम का भी नाम हो जाता है। रोज सत्संग जाना होता है ना, रोज ऐसा करना होता है ना, तो नाम हो जाता है। अदरवाइज सत्संग तो नहीं कुछ कह रहा तुम्हें, उल्टा आदर्श ही देखेंगे लोग तुम्हारा कि कितना सिंपल सोबर हैं ये लोग, लेकिन रस पड़े हुए हैं अंदर, वो जीते नहीं जाते। मुसीबत सिर्फ ये है और कुछ नहीं है। फिर 4 दूसरे सिखा देते हैं, देखो हम भी लेते हैं चीज़, हम पहले उनको दिखाते हैं, फिर मेरे पास आ जाएंगे, हम आपको सूट दिखाएं, हमने बनवा लिए, हम सूट दिखाएं, हम लेके आए हैं। चाहिए थे, नीड थी, या रस है तुम्हारा? क्यों ये भी जल्दी है, ये दिखा दूं उसके बाद अपना मजे से पहनूं रोज एक नया? तुम देखो, अभी तुम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसे अगर तुम अपने को पढ़ो, पता नहीं कितने विषयों में तुम्हारा मन भटका हुआ है, और बैठे हो एकाग्रता की साधना करने, बैठे हो पूर्ण ध्यान लगाने। लगेगा ध्यान ऐसे व्यक्ति का? लगेगा ध्यान? गलत फहमी है तुम्हें, ध्यान नहीं लगेगा ऐसे। रोज तुम्हें नया पर्स चाहिए, रोज नई चप्पल चाहिए, रोज नए कपड़े चाहिए। निष्काम ना हो गया, मॉडलिंग हो गई भाई, रोज अब अपना इन चीजों को, क्यों? रस अब ऐसे पूरे करो। पर उनको रस नहीं कहोगे कि रस हैं ये मेरे, दिखावा हो जाएगा। जहां जाता हूं लोग देखें, जहां जाता हूं लोग पहचाने, जहां जाता हूं लोगों को जरा अट्रैक्शन हो, मैं इतने वेल ऑफ हूं, मैं ऐसा हूं। ये सब देह अध्यास नहीं है तो क्या है? ये देह अध्यास नहीं है तो क्या है? जरा अपने से पूछ के बताओ। हर एक अपने को ठगता रहता है। बोधिसत्व की एक बात है, उन्होंने अपने को ठगा नहीं, ईमानदारी से अज्ञान को पकड़ा, पहचाना, सामना किया और जीता। तभी तो पूरा ध्यान लग पाया, नहीं पूरा ध्यान नहीं लगता। इतनी सी भी कसर रह जाती थी, ध्यान नहीं लगता था। पर इतनी सी भी कसर अपने लिए छोड़ी नहीं। तुम अपने से पूछना, तुमने कितनी जगह कसरें छोड़ी हुई हैं, पूछ लो अपने से। और फिर ये भी समझ लेना, तुम्हारा ध्यान एकाग्र होगा, तुम्हें मंजिल मिलेगी। अगर तुम खुद ही अपने लिए खड्डे खोदते आ रहे हो, अगर तुम खुद ही अपनी वृत्ति को छिन्न भिन्न करने की परमिशन दे रहे हो, खुद ही मन की इच्छाओं के साथ बह रहे हो, तो क्या तुमसे एकाग्रता का साधन हो पाएगा? तुम्हारे अंदर समाधि की घटना घट जाएगी, लग जाएगा तुम्हारा पूरा ध्यान सत्य में। कैसे लगेगा? लग ही नहीं सकता, ढोंग होगा सारा का सारा।
लोगों को भी सुनाओगे, ढोंग होगा, कोरे शब्द होंगे, गुरु के पकड़े हुए शब्द, उन शब्दों से जाके सत्संग भी जोड़ लोगे। भाई मैंने सत्संग कर दिया, बहुत अच्छा, लोग बड़े खुश हुए हमारा सत्संग सुन के, लेकिन फिर भी प्रभाव में फर्क आता है, जरूर आता है। जितना तुम सधे हुए हो उतना सामने वाले सध पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। और जिस दिन कोई दूसरा जाएगा वो उससे प्रभावित होंगे कि ये इसकी बात में दम था, इसकी बात अट्रैक्ट कर गई, इसकी बात अच्छी थी, क्योंकि वो सधा हुआ है। ये ना सोचो तुम्हारे शब्दों से कोई खेलेगा। 4 दिन बाद सत्संगी भी तुम्हारे शब्दों से थक जाएंगे, थक जाएंगे, सब जाएंगे तुम्हें छोड़ के। क्यों? प्रभाव किस चीज का होता है? मान लो कोई तुम्हारा प्रभाव सुन के आ भी गया तुम्हारे नजदीक, लेकिन आके आचार व्यवहार देखेगा तुम्हारा, पकड़ेगा तुम्हें वहां से वो, तो ये मत खुश हो जाना कि शायद हम बड़ा प्रभावित कर लेंगे किसी को, बाहर से सुंदर कपड़े पहन के, शब्द की माया जोड़ के कोई प्रभावित हो जाएगा। गले लगा लो 4 लोगों को, प्रभावित हो जाएगा कोई। हमने तो नहीं गले लगाया किसी को। तुम जहां सत्संग करने जाओगे गले भी लगाओगे एक एक को, फिर प्रभावित हो गए, तुम्हारे वाइब्रेशंस चले गए उनके पास। इतना सत्ते में खड़े हो कि तुम्हारे वाइब्रेशन उनके पास चले जाएं। उल्टा उनका गंद कचरा तुम ले आओगे, उनका चिंतन तुम ले आओगे। पता कुछ नहीं है, क्योंकि मन को समेटा ही नहीं, तो पता कहां से हो? बस एक दिखावा चलाते रहते हो। शायद ऐसे करना होता होगा, सत्संग करने जाओ, सबको गले मिल लो, फिर ऐसे वाणी बोल लो गुरु की सुनी हुई, फिर भजन गा लो, फिर ऐसा कर लो। होगा क्या उससे? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो तुम्हारे भीतर है सामने तो वो जाएगा। तभी संत ने बोला था 8 दिन बाद लड़के को लाना। उसकी माँ ने बोला गुड़ बहुत खाता है, 8 दिन बाद ले आना। 8 दिन बाद ले गई। लड़के को कहता है संत, बेटा गुड़ नहीं खाया करो। लड़का बोलता है अच्छा जी, मान गया। उसने बोला ये बात तो आप 8 दिन पहले भी कह सकते थे। संत बोला मैं खुद रोज खाने के बाद गुड़ खाता था, अब 8 दिन पहले मैंने गुड़ खाना छोड़ा, तो 9वें दिन इसको लेक्चर किया। अब जो हम लेक्चर करते हैं, जो हम बातें बना बना के बोलते हैं, उस पर हमने खुद प्रैक्टिस करी हुई है, चले हैं हम उस पे। जब तुम नहीं चले हो तुम किसी को चला भी नहीं पाओगे। सधा हुआ तो सधने की प्रेरणा दे पाएगा, पर जिसने अपने मन को साधा नहीं, उसके जवाब भी ऐसे होंगे दूसरे के लिए, क्योंकि उसकी अपनी इच्छा वश नहीं। सामने वाले को कहाँ से वश कराएगा? बोलेगा नहीं कोई बात नहीं, तुम भी खाओ पहनो घूमो। अरे गुरु ने कुछ मना ही नहीं किया, सत्संग तो हमारा है ही ऐसा, कुछ मना ही नहीं है। किसने कहा मना नहीं है? दादा ने बोला मना नहीं करता मैं किसी बात की, पर क्या दादा ने दूसरा सेंटेंस बोला है कि मैं कहता हूं अच्छा जाके अपनी इच्छा पूरी करो? जब दादा ने दूसरा सेंटेंस बोला ही नहीं, तो ये तो तुम्हारे मन का बनाया हुआ है ना। संयम तो है ही है, कंट्रोल तो है ही है। किसने कहा संयम करने की जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत है। जरूरी थोड़ी कि आज साड़ी कहीं से गिफ्ट मिली कल पहन ही लेनी है। रख दो 6 महीने, जब जरूरत पड़ेगी तब निकालेंगे। लेकिन मन है इच्छा के अधीन, रसों के अधीन। उसको नया नया पहनने को चाहिए, नया नया खाने को चाहिए, नकल करके श्रृंगार का सामान चाहिए। कोई देवरानी जेठानी कह दे मैं चेन लेने जा रही हूँ, तुम भी लेके आओगे। मैं अंगूठी लेने जा रही हूँ, तुम अंगूठी के साथ ईयररिंग भी लेके आओगे। क्यों? कंट्रोल तो है नहीं। उसने लिया मैं भी लूँ, इसने ऐसा किया मैं भी करूँ। तो जब सारा समय वृत्तियाँ इन चीज़ों में इतनी खंडित हैं, आत्मा कहाँ ठहरेगा? ये बताओ।
ज्ञान कहाँ ठहरेगा, एकाग्रता कहाँ से आएगी? एकाग्रता के लिए तो सब तरफ से मन हटा हुआ होना चाहिए। सबसे मन हटा के अर्जुन तू मेरे में मन रख। जड़ से भी मन हटा, चेतन से भी मन हटा। हट गया मन, अपने से सवाल करो, क्या तुम्हारा मन हटा सबसे? अपने से सवाल करो। तुम्हें कोई आके अगर पूछे कि मेरे पास है भी सही, फिर भी मेरा मन करता है और लूं, तुम मना कर पाओगे उसको? बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जवाब ही वही होगा जो तुम्हारे अपने अंदर चलता है। किसी को वैराग दे पाओगे, संयम करा पाओगे, कंट्रोलिंग पावर जगा पाओगे किसी के अंदर? नहीं। तुम्हारे अंदर होगी ये पावर तो अगले को दे पाओगे, पर तुम्हारे अपने अंदर अगर विल पावर स्ट्रांग नहीं है, तुम किसी का विल पावर स्ट्रांग कर ही नहीं पाओगे। पहला पुरुषार्थ हर एक का अपने लिए, सबसे पहला पुरुषार्थ अपने लिए, अपने को जीतने का, कंट्रोल करने का। सबसे पहला संयम जागे अपने अंदर, उस एकाग्रता को महसूस कर पाओ। अपने अंदर तुम्हें पता लगे मेरी समाधि छिन्न भिन्न नहीं होती है, तब बात बनेगी ना। भजन तो गाया, आंखें बंद करूं या खोलूं मुझको दर्शन दे देना, पर जिसकी वृत्ति खंडित है, आंखें बंद करके भी दर्शन नहीं। कई लोगों को देखना, भजन गाते हैं आंख बंद कर लेंगे, यूं यूं करेंगे, नौटंकी सारी की सारी, कोई ध्यान नहीं लग रहा। जब तुम्हारी वृत्तियां छिन्न भिन्न है, ये भी तुम्हारी वृत्ति उस समय छिन्न भिन्न होती है, तो आंख बंद कर, सबको लगेगा तुझे बड़ा अंदर एकाग्रता हो रही है, तुझे बड़ा अनुभव हो रहा है, तू बड़ा डूब के गा रहा है भजन। ये वृत्ति तो उस समय भी छिन्न भिन्न है, भजन का भी स्वाद नहीं लेने देती है, क्योंकि ये कहती है ऐसा कर। कभी देख लोगे गुरु की आंख बंद है, कोई दूसरा कह देगा आप तो एकदम लीन हो गए भजन में, अब मन कहेगा मुझे भी देखें ना सब, मैं लीन हो जाता हूं भजन गाते हुए, मैं एकाग्र हो। पर जब एकाग्र हुई नहीं तो फिर वृत्ति और छिन्न भिन्न होगी। आंखें बंद करके भी ना ऐसे थोड़ी थोड़ी खोल के देखोगे, लोग देख रहे हैं मुझे, लोगों को पता चल रहा है मैं एकाग्र चित्त वाला हूं, बाद में भी सबका मुंह ताकोगे यूं यूं करके, बोलो मरो कुछ, इतना मैंने दिखाया तुम्हें कि मैं एकाग्र चित्त हुआ। वृत्ति तो इतनी छिन्न भिन्न हो जाएगी। विचार तो करो, अंदर मन की कितनी गंदगी चलती है तुम्हें पता है, लेकिन ढके बैठे हो। मन कहां कहां जा रहा है तुम्हें पता है, लेकिन ढक्कन लगा के बैठे हो। तो जब सच्चे नहीं बनोगे ना अपने आप से, यहां तो ईमानदार आदमी का काम है, जब तक अपने से सच्चे नहीं होगे और अपने अज्ञान को तर्क के सधे हुए वाण मार के छेदन नहीं करोगे, एकाग्रता नहीं बन सकती। और बिना एकाग्रता के यहां कुछ है ही नहीं। तन मन होवे एक रस तो सुमरन कहिए सोए। जहां तन मन एक रस है, सुमरन ही वही है। जहां चित्त वृत्तियां एकाग्र हैं, सिमरन ही वही है। और कोई सिमरन नहीं करता ज्ञानी बैठ के, हरे राम राधे कृष्णा कुछ नहीं रटता है। पर जो एक रस अवस्था है, सिमरन ही यही है। पहचानना तुम्हारी हुई ऐसी एक रस अवस्था, अंदर अपने को खुद परखो जाके, बाहर सफाई किसी को मत दो, अपने आप को खंगाल लो जाके, एक बार पूछ लो अपने आप से। कह सकते हो बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं। निकल जाओ भरी बाजार से, कोई व्यापार ना मन में चलेगा ना तन में चलेगा। कई बार हो सकता है तन को तुम बचा लाओ, भाई चैलेंज किया इन्होंने, बाजार से निकला हूं खरीदार नहीं। मन ने भी कोई व्यापार नहीं किया, मन को बड़ा कुछ भा जाता है बहुत चीजों पे ना, ये चीज अच्छी थी देखूंगा, फिर मौका लगा ले आऊंगा, पैसे होंगे ले आऊंगा, हाय काश ये चीज होती मेरे पास।
क्या बाजार से निकलते हो खरीदार बिल्कुल नहीं। और मजे की बात यह, जो खरीदार नहीं है बाजार करने क्या गया हो? करने क्या गया हो? क्या करने गया था पूछे अपने से। और देखो अपनी इच्छा को सालों ढक्कन लगाते हो, सालों। गुरु पकड़ता है, जब से आते हो तब से पकड़ने लगता है तुम्हारे एक एक स्वभाव को, पर एक्सक्यूज दे के भाग जाते हो। कभी गुरु पकड़ लेता है, रोज नए सूट क्यों चाहिए तुम्हें, इतना महंगा क्यों चाहिए? नहीं नहीं, कोई दुकान बंद कर रहा था, बस उसने सस्ते हमें दे दिए। नहीं नहीं, कोई लाता है वो बेचता है, जो बच जाते हैं ना सस्ते करके हमें दे देता है। 5,000 वाला सूट 500 में दे जाता है, 200 में दे जाता है। फलानी मेरी मासी रहती है ना, वो सस्ते ले आई, हमारे लिए थैला भर लाई। बहाने कितने करते हो, झूठ कितने बोलते हो राम जी। कब से ढक्कन लगाने लगे हो अपनी इच्छाओं को? कब से ढक्कन लगा रहे हो इन दबी हुई वासनाओं के ऊपर? कब से गुरु पकड़ रहा है? नहीं मेरी ना माँ खरीद लाई, नहीं मेरे ना बनवा के उन्होंने रख दिए, नहीं मेरे ना एक बात भी सच्ची थी, एक बात भी। अपने से पूछ लो ईमानदारी से, अगर गुरु को पहले दिन सुन लिया होता, शायद ये वैराग्य 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले आ गया होता, सुन लिया होता। लेकिन अपनी वासना को ढकने के लिए गुरु से भी झूठ सच। चलने दो गाड़ी, देख लो। और उसका परिणाम क्या है? आज मन बेकाबू है, आज इतना स्वभाव अधीन हो गया मन, अब जीतने का शौक भी शायद ही रहा हो अंदर। अंदर वाला कहता है नहीं मैं तो ऐसे चलूंगा, ना मिलती मुक्ति तो ना मिले, नहीं आती एकाग्रता तो ना आए, नहीं लगता ध्यान तो ना लगे, अब क्या करें, अब तो मैं ऐसे ही चलूंगा। इतने तक आ जाता है ना मन, क्योंकि समय बीत गया जिस समय पे अपने को समेटना था। बिगड़ा अभी भी कुछ नहीं, पर अब मेहनत ज्यादा लगेगी। मन को जितने आते डाल दो, जितने रस दिला दो, जितनी गुलामी करा दो इसको माया की, अब उतना ज्यादा फंसना तो होगा। अब उतने फंसे हो तो छूटने के लिए मेहनत करो। दलदल है ये भी एक, जिस दलदल में जा फंसे, जिस दलदल में जा उलझे, गुरु का कुछ नहीं जाता। लेकिन फिर वही अजामिल वाली बात, गुरु से छिप छिपाव या झूठ एक समय तुम्हें ही पापी डिक्लेयर कर देगा, ऐसा पाप करा देगा वो कोई ना कोई। तो क्यों नहीं अपने आप को सावधान करते हो? क्यों नहीं अपने को बचा के चलते हो? बोधिसत्व ने जो अज्ञान को मारा है, ऐसा अज्ञान को मारना पड़ेगा जैसे उन्होंने अपने भीतर एक एक विकार का छेदन किया है, ऐसा छेदन करना पड़ेगा। कमर कस लो इस रावण से लड़ने के लिए, क्योंकि देखोगे हर चीज के पीछे तुम्हारे फिर वही रावण खड़ा मिलेगा, वासना खड़ी मिलेगी। भाई मेरे को रूप सजाने का क्यों शौक है? वासना है ना पीछे, लोग मुझे अच्छा देखें। मुझे जवान बने रहने का क्यों शौक है? लोग मुझे देखें, बुढ़ा ना दिखूं, कोई मुझे बुजुर्ग ना कहे, कोई माता जी ना कह दे। परेशानी होती है ना। मतलब तुम्हारे कामनाओं के पीछे फिर वासना रूपी रावण खड़ा हुआ है। पहचानो तो सही इसको। ये रावण तुम्हारे पहचान में ही नहीं आ रहा है, इसको पहचानना है, तब जाके पूरा फायदा होगा ज्ञान का। वरना एकाग्रता नहीं तो ज्ञान कैसा?
वृत्ति छिन भी न तो ज्ञान कैसा। मन सांसारिक विषयों से ही नहीं उठ पा रहा। मिसाल राबिया के भी सुन लिए, मिसाल और संतों के भी सुन लिए। हम अपने को कहाँ खड़ा करते हैं? अपने से पूछें, अपने को कहाँ खड़ा करते हैं? मिसाल गीता भगवान का भी सुन लिया, रफू की हुई साड़ियां पहन ली। वो भी कह सकते थे पति भेजता है मैं क्यों ना पहनूं, अटैची मेरी है, मेरे कमरे में आई है। इच्छा नहीं है ना, इसीलिए अटैची सास को दे पाए। इच्छा नहीं है ना, इसलिए एक साड़ी में भी मन नहीं रखा। इच्छा नहीं है ना, इसलिए रफू करके भी पहना। दादा ने पहने, कॉलर घिस जाते थे, सत्संगियों को बोलता था इसके कॉलर उलट दो मेरी कमीज के, उल्टवा के कॉलर पहन लेता था। तुम कहां के साधक हो? आदर्श तुम्हारे आगे इतने बड़े बड़े हैं, पर तुम अपने से पूछो तुम कहां के साधक हो? कितना साधा है अपने को? कितना तुम अपने को इन महापुरुषों की श्रेणी में खड़ा कर सकते हो? विचार करके बताओ। अभी तो आज खुद कमाया नहीं, खुद के हाथ में नहीं, डिपेंडेंट हो घर वालों पे, तो तुम्हारी इतनी कामनाओं के वेग हैं। अगर तुम खुद कमाते तो तुम क्या करते? और आज भी जो है, आखिर खाते खाते तो खूब ही खुट जाते हैं। मान लो घर वाले तुम्हारे नाम कर भी दें कुछ पैसा, मेरे बैंक में इतने हजार है, फिर खत्म नहीं होगा ये एक दिन। मेरा ना फलानी मदद करता है, कब तक करेगा? उसका अपना घर गृहस्थ बढ़ेगा, फिर वो मदद करेगा। और ज्ञानी को ऐसा भिखमंगा होना भी नहीं होता। एक अपनी प्रेस्टीज होती है, अपना भी एक हिसाब किताब होता है। भाई ये फकीर होने का ये मतलब थोड़ी है कि एक तरफ तो फकीरी अख्तियार करें, दूसरी तरफ दूसरों के पैसे पे ऐश करें, घर वालों के आगे हाथ फैलाएं। इसको फकीरी नहीं कहते। फकीर को तो अपनी खुनकी है, वो आते हुए को भी नो कर देता है, मुझे नहीं चाहिए। इतना निरिच्छा है अंदर से। फकीर तो उसको कहते हैं, इसको फकीर नहीं कहते कि मैं तो बनूंगा फकीर, बाकी भाई तुम लोग कोई मेरे अकाउंट में जमा कराओ, कोई मुझे मंथली इतना दे दो। किसी के साथ गए, चलो मुंह मार लिया फटाफट, तुम मुझे अच्छा सूट ले दो। उसका मन था, उसने ले दिया। हम लोग भी आते जाते हैं, बड़े हैं हमारे भी घर में, भाई बहन भी बड़े हैं, पर मजाल है कभी हम किसी से एक रुमाल भी ले लें। आज तक भी पीछे पड़े रहते हैं। हमारा मन है, हम बोलते हैं अपना मन अपने पास रखो, हमें कोई कमी नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। आई डोंट नीड, मुझे नहीं चाहिए। हमने फकीरी ये सोच के थोड़ी अख्तियार की थी कि फिर दूसरों के पैसे पे चलेंगे, हम अपनी ऐशो आराम पूरे रखेंगे और दूसरों के पैसे पे चलते रहेंगे। अगर ये विचारधारा है तो तुम फकीर कभी नहीं हो पाओगे। फकीर माना ही बेपरवाह, शरीर से भी बेपरवाह, इच्छाओं से बेपरवाह। वो अपने आप को सबसे हटा सकता है, आती हुई माया से भी हटा सकता है। भाई चलो आ रही है माया, चलो दे रहा है कोई, क्यों दे? अपने आप को भी तो एक छुटपन लगता है कि हम जब किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम काहे ले रहे हैं उनसे? हमने कभी उनको गिफ्ट दिया? हमने कभी उनको सूट साड़ी लेके दिया? भाई हम तो शुरू से इधर बढ़ गए, हमारे तो हाथ पल्ले कुछ नहीं। तो जब हमारे पास है नहीं देने के लिए, लेने की क्या जरूरत? हम लेते भी नहीं, अपनी खुनकी में रहते हैं, जो है उसी में गुजारा करते हैं, खुश रहते हैं। कोई रख भी जाए तो भी नहीं। हमारे पास एक बार किसी ने लिफाफा रखा,
त्योहार तो राखी का था, नहीं नहीं हमारा मन है, हमारा मन है, हम सूट देते, ये करते, रखा रहा। अगले चक्कर पे मैंने लिफाफा पकड़ा दिया, आपका लिफाफा रखा है, ये खोल के भी नहीं देखा कितना है कितना नहीं, क्या है क्या नहीं, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी। खर्च लेते, मैंने कहा जरूरत ही नहीं पड़ी, खर्चूं का कुछ चाहिए भी तो हो ना, इतना है, कुछ चाहिए ही नहीं था, ये लिफाफा तुम्हारा तुम रखो, छुट्टी पाई। क्या हो गया, किसी ने कर भी दिया नाम, हमारे बैंक में भी पड़ा रहे, भले हमारे मरने के बाद निकालता रहे, हमें क्या करना। जिस दिन मर्जी जाके पासबुक लेके चला जाए, वहीं का वहीं है, बड़ा ही होगा जो इंटरेस्ट लगा होगा, हमने तो रुपया एक ना निकाला वहां से, चाहिए ही नहीं। ये अपनी भी तो कोई खुनकी होती है, ये थोड़ी कि पड़ा है तो खोदते आओ, क्यों भाई। अगले की नजर में हमारी क्या इज्जत रहेगी, हमारे सत्संग की क्या इज्जत रहेगी, हम तो ये भी सोचते थे। फिर ये सोचेंगे हमारे गुरुजी ने ऐसा सिखा दिया कि पहले तुम सन्यास ले लो, फिर लोगों के पैसे पे ऐश करते फिरो, भाई बहन कमाने वाले हो जाएं उनमें आंख रख लो, ऐसे कर लो। चलो भाई, हम तो ये सोचते थे अगले हमारे सत्संग को कितना गलत समझेंगे, हमारे गुरु को कितना गलत समझेंगे। नहीं चाहिए कुछ भी, जब हमने पहले दिन कहा हमें नहीं चाहिए तो आज दिन तक भी नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। अपनी जरूरतें इतनी लिमिट कर लें, कितने साल तो हमने कभी फेस वॉश ही नहीं यूज करके देखा था। घर में जो सामान आता है उसमें साबुन आता था, एक बट्टी हमें भी मिल जाती थी, उसी से मुंह धोए, उसी से नहाए, कुछ होता ही नहीं था बाथरूम में, आज भी नहीं। जब जरूरतें अपनी लिमिट कर लो, झगड़ा खत्म, कभी जाना ही नहीं पड़ता बाजार थैला उठा के, ये क्रीम ले आऊं, ये पाउडर ले आऊं, ये ले आऊं, वो कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता। भगवान ने पहले ही छुड़ा दिया था, कभी मुंह पे क्रीम नहीं लगाने दी उन्होंने, उससे भी छूटे पड़े। आराम से एक साबुन की बट्टी से गुजारा हो जाता, पूरा महीना फर्स्ट क्लास। तुम्हें कितना कुछ चाहिए, कितनी चीजें चाहिए, कितनी जरूरतें फैला रखी, तो फिर उसके लिए या तो कमाओ, जब इतना वृत्ति छिन्न भिन्न होगी, इच्छाएं इतनी होंगी, उकसाएंगी, या तो चल बेटा कमा, नहीं तो फिर बेशर्म हो जा। दो ही काम हो सकते हैं, या तो कमाओ खुददारी है तो, नहीं तो फिर बेशर्मी का सहारा लो, या फिर बिल्कुल सन्यासी होके जी लो। तीन ही रास्ते हैं, सन्यासी होके जियो पर कामनाएं वश नहीं आ रही, फिर दो रास्ते बचते हैं, कमाओ। अब कहाँ कमाने जाओ, हम तो गुरु के पास रहते हैं, बेटा फिर बेशर्म हो जाओ, या बेशर्मी तेरा सहारा है, बेशर्मी के सहारे अपनी जीवन चलाते आओ। लेकिन बात उसमें भी नहीं बनेगी, क्योंकि अगले ने किस भाव से कमाया, किस भाव से दिया, ईश्वर जाने उसकी भी कमाई में क्या था हिसाब। और फिर मेरी अंदर की जो भावना शुद्ध नहीं है, तो भले मैं चल भी पड़ा इधर, पर मंजिल तो फिर नहीं, तो काम तो खराब ही रहेगा ना। जहां से मर्जी घूम लो। इसीलिए सबसे पहली जरूरत है अपने अंदर की कामनाओं को छेदन करने की। अंदर की एक एक कामना को सधे हुए वाण लगाओ और बिल्कुल ऐसे खत्म कर दो, कामना तुम्हारे नजदीक होके भी ना निकले। शिव जी ने भस्म कर दिया, तीजा नेत्र खोला, भस्म कर दिया कामदेव को। तेरा तीसरा नेत्र यानी विवेक, यानी तेरी समाधानता, इसमें ताकत है तेरे कामना के वेगों को खत्म करने की।
जब तक कामनाओं के वेग हैं, ध्यान एकाग्र नहीं है, समाधि नहीं है। बोधिसत्व ने पहले कामनाओं को हराया, फिर उनका चित्त एकाग्र हुआ और ध्यानस्थ हो गए। और नेचुरल है, जब सबसे मन हटके और ध्यान लग गया निज स्वरूप में, तो मंजिल तो मिलेगी मिलेगी ना। वहीं उनको अपनी मंजिल मिली। हमारी मंजिल कहां पर है? जब समस्त कामनाओं का त्यागी हो जाए, संपूर्ण कामनाओं का त्यागी, गीता में भी बोला है, संपूर्ण कामनाएं अंदर से ले, चित्त हो जाए एकाग्र और लग जाए ध्यान, काम बन जाएगा। ठीक है।